जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी लाडली श्यामा। आज हमारी लाडो ने गजरा लगाया है। लाडो को ना गजरा बहुत पसंद है। जब भी मार्केट जाते हैं या कोई भी जाता है तो वो गजरा ज़रूर आता है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है प्यारी लाडो। और यहाँ बैठे हैं हमारे तीनों लाला। कन्हैया ने देखो मैचिंग की है लाडो के साथ, तो उसने कैप ही लगा ली है मैचिंग की। ये बैठे हैं गोलू, केशव और कन्हैया। और आज की सुंदर सी लीला। और इस लीला में वैसे तो ये लीला कल की है, बट मैं आज आपको सुना रही हूँ और आज की लीला कल सुनाऊंगी। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। कल सेविका जो है वो जाती हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ, और वहाँ पे वो कन्हैया को साथ लेके जाती हैं। तो कन्हैया कहता है कि आज चल, मैं ना तेरे को बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ, चल तू। और वो सेविका के साथ चला जाता है। और जाने के बाद वो पहुँचते हैं गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे हमारा गोपाल रहता है श्रीनाथ जी के मंदिर में। लेकिन वहाँ का जो दृश्य है वो बिल्कुल अलग है। दृश्य इस तरह से है कि वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, डायरेक्ट ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बादलों में से होकर सीढ़ियाँ जा रही है। और बहुत बड़ा गेट है, बहुत ही बड़ा गेट है। और उस गेट में जाकर मतलब सेविका भी उस गेट तक पहुँच जाती है। तभी कन्हैया कहता है कि मैं ना बाहर रुकता हूँ, तू ही जा अंदर। तो वो जाती है अंदर और वो देखती है कि वहाँ पे 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं, और वो द्वारपाल जो है सेविका को अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो वो कहती है, अरे मुझे अंदर जाने दो, मुझे वो 4 हाथ वाले भगवान जानते हैं, आप मुझे जाने दो। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसे तुम यहाँ पे कैसे आ गई लड़की, तुमको कैसे पता? तो बोले कि नहीं, मैं पहले भी यहाँ पे रास देखने के लिए आई हूँ। बोला तुमको किसने एंट्री दी? तो वो कहती है कि मुझे पहले ना 4 हाथ वाले भगवान ने एंट्री दी थी। तो बोले लेकिन अब तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि सारे भगवानों की मीटिंग चल रही है अंदर। मतलब सब लोग एक साथ हैं और रास की परिचर्चा चल रही है। तो उन्होंने बोला रास की परिचर्चा, मुझे भी देखना है सबको, अरे मुझे भी देखना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो बोले नहीं, कोई है तुम्हारे साथ जो तुम्हारी बात लगा दे? तो वो कहती है कि हाँ है ना, कन्हैया, कन्हैया ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। उसी ने मुझसे कहा था कि आज मैं तुझे एक अलग चीज़ दिखाता हूँ, चल तू मेरे साथ। तो वो पता नहीं कहाँ गया। तो सेविका आवाज़ लगाती है कन्हैया कन्हैया, लेकिन कोई नहीं आता। तभी सेविका ज़ोर से चिल्लाने लगती है, 4 हाथ वाले भगवान सुनो। तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है। जब वो कन्हैया करती है तो तभी वहाँ पे गोपाल आ जाता है, जिनके वो पहले जिन्होंने उसको दर्शन कराए थे। आपको याद होगा एक लीला हुई थी जिसमें एक रास मंडल का दृश्य था, जहाँ चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद था, सफ़ेद बड़ा दरवाज़ा था, और जहाँ पर ये श्रीनाथ जी का मंदिर है गोवर्धन में। वहीं पे सेविका चिल्लाती है तो वो आ जाते हैं। तो वो उनसे कहती है, भगवान जी मैं ना यहाँ पे आ गई हूँ और मुझे ना अंदर जाना है, मुझे ये ना आपके द्वारपाल अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो वो कहते हैं देखो तुम अंदर नहीं जा सकती हो, आज तो बिल्कुल नहीं जा सकती हो। तो बोले क्यों नहीं जा सकती? आपने पहले भी मुझे ढंग से ना देखने नहीं दिया था, और पहले भी कितने सारे सब नृत्य कर रहे थे और मैं किसी का भी रास नहीं देख पाई थी, बस थोड़ा सा ही मैंने देखा था। तो बोले कि देखो हर बार कृपा नहीं हो सकती, एक बार मैंने कृपा की थी, लेकिन अब मैं बार बार कृपा नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहती है क्यों नहीं कर सकते आप बार बार कृपा? मुझे जाना है, मुझे देखना है अंदर कि क्या क्या हो रहा है, मुझे राधा जी से भी मिलना है। तो सेविका बहुत बार उनसे आग्रह करती है, लेकिन वो उसको नहीं अंदर जाने देते हैं। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं हो सकता। और तो बोले कि मैं क्यों नहीं देख सकती, आप सबको बताओ मुझे क्यों नहीं देख सकती? तो कान्हा जी कहते हैं देखो, अगर ये चीज़ की बात है तो मैं बता देता हूँ कि तुम जिस मूल आधार से बने हो हम वैसे नहीं होते हैं। बोले कैसे मूल आधार से बने हैं? बोले देखो तुम्हारे अंदर हड्डी है, मांस है, नसें हैं, खून बहता है, गर्म हो तुम लोग, गर्म खून रहता है तुम्हारा, लेकिन हम ऐसे नहीं बने हुए, इसलिए तुम हमें नहीं देख सकते हो। तो बोले तो फिर मैं कैसे देखूंगी आपको? तो कान्हा जी कहते हाँ, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे देख सकते हो, हर रास देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो, और वो भी तुम योग माया से। तो सेविका कहती है योग माया से? बोले हाँ, तुम योग माया से सब देख सकते हो। बोले मैं कैसे देखूं, बताओ तो कान्हा जी। तो बोले देखो तुम अपने
योग माया से, योग साधना से इस चीज़ को आंख बंद करके सब देख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सातों चक्र खोलने होंगे। तो बोले सातों चक्र? बोले हाँ, जिसमें ताकत हो वो देख, मतलब इसको खोल ले और मुझे देख ले। योग माया से वो सब देख सकते हैं, लेकिन इस शरीर में ये सारे तत्व होते हुए हम मुझे देख पाना या किसी को भी देख पाना असंभव है। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं आपकी योग माया को ना अपना दोस्त बना लूँगी, वैसे भी आपकी योग माया तो आपकी संगिनी है ना। तो बोले अच्छा, तो तुम दोस्त बनाओगी उसको? बोले हाँ, अब मैं भी ना योग माया, योग साधना करूँगी और उस साधना से आप सबकी रोज़ रासलीला देखा करूँगी। तो कान्हा जी बोले लेकिन याद रखना, जब तुम इस चक्रों को खोलोगी तो उसमें एक क्रोध का भी चक्र आता है, लेकिन वहाँ पर आकर तुम सब भूल जाओगी, तुम्हें हमारे सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने उस चक्र को खोलते खोलते प्रेम को तुम भूल गई तो तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रेम को तुमको जीवित रखना होगा, बाकी सबको भूलना होगा। इस तरह से प्रभु कहते हैं और सेविका बोलती है ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूँगी। और करने के बाद वो प्रभु से प्रॉमिस करती है। और कान्हा जी कहते हैं ठीक है, अब ये बात तुम सबको बता दो, जो भी मुझे देखना चाहता है क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर वो ऐसा कर ले तो मुझे देख ले। और ये बात सुनकर सेविका आ जाती है और आने के बाद उसका स्वप्न खुल जाता है और वो दूसरे स्वप्न में चली जाती है। तो प्यारे भक्तों, आज प्रभु ने यहाँ पर आप सबके लिए, मैंने आपसे कहा था ना कल की बहुत सुंदर लीला है, वो यही लीला थी। और इस लीला में प्रभु ने क्या बताया है, हम मनुष्यों के अंदर स्वयं में वो सारी शक्तियाँ हैं जो प्रभु की लीलाओं को, उनके रास को, राधा रानी को, उनकी हर शक्ति को महसूस कर सकती है, देख सकती है। प्रभु ने यहाँ पे सत्य कहा, हम जिन पंच तत्वों से बने हुए हैं, उन पंच तत्वों को रहते हुए हम कभी भी प्रभु को इन दृष्टि से नहीं देख सकते। इस दृष्टि से देखने से पहले हमें हमारे अंदर इस सारी चीज़ों को, क्रोध को, जो प्रभु ने बोला है उन मूल आधारों को समाप्त करना होगा। सिर्फ शेष रहेगा एक ही मूल तत्व और वो है प्रेम। जिस दिन वो साधना पूर्ण हम कर लेंगे, हम प्रभु को देख सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, योग साधना, योग माया से प्रभु की हर चीज़ को देखा जा सकता है, वैसे ही हर मनुष्य देख सकता है। लेकिन उसके अंदर उसे वो सारी चीज़ें समाप्त करनी होंगी जो प्रभु से दूरी बना के रखती है, क्योंकि प्रभु के अंदर ये तत्व नहीं होते। क्रोध, खून, गर्म, ये जो चीज़ें, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सब समाप्त करना होगा। तो देखिए, प्रभु ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है। तो जिस को भी ये चीज़ समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये भी सत्य कहा प्रभु ने कि प्रभु बार बार कृपा थोड़ी कर सकते हैं कि जाओ तुम ये करो ये करो। अरे तुमको वास्तव में जो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ तो तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु अगर एक के लिए करते हैं तो उन्हें पूरे जगत के लिए वो चीज़ करनी होगी। तो अपनी भक्ति को बढ़ाना है, अपने उन मूलाधारों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास। और आप सबका क्या कहना है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, ठीक है। खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।